हेलो एवरीवन। आज फिर मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ एक और प्यारे से इंटरव्यू को लेकर। और मेरा ये मानना है, जो भी स्टूडेंट अभी तैयारी कर रहे हैं, जब अपने वो सीनियर्स के मुंह से सुनते हैं कैसे उन्होंने अपनी तैयारी की, किस तरीके से उन्होंने जो है मेहनत की है, किस तरीके से मैं ये कहना चाहूँगा लगातार मेहनत की है। जब आपके सीनियर्स अपने मुँह से उन चीज़ों को बताते हैं तो वो आपको ज़्यादा मोटिवेट करती हैं बातें। मैं कह सकता हूँ, आप देखो ना, इतने सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जिनको आप सुनते हैं, जिनसे आप मोटिवेट होते हैं, लेकिन मेरे दोस्त सबसे ज़्यादा आप मोटिवेट उस व्यक्ति से हो सकते हैं जिससे आप रिलेट करते हैं। जिस जॉब की आप तैयारी कर रहे हो, अगर वो जॉब किसी ने निकाली है और वो अपनी तरीका आपसे बताता है, तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है। ऐसे ही जब हम लोग आपको पढ़ाते हैं तो आप टीचर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हो। ऐसे ही आप अपने परिवार वाले व्यक्ति से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हो। वो आपको कोई चीज़ समझाने की कोशिश करता है तो आपको ज़्यादा समझ आती है। ऐसे ही आप अपने सच्चे दोस्त से प्रभावित होते हो। जब वो कोई आपको बात समझाने की कोशिश करता है तो आपको ज़्यादा समझ में आती है। तो आज हमारे बीच एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसके इंटरव्यू से मैं ये कह सकता हूँ आपको बहुत कुछ पता लगने वाला है। और मेरी लाइफ का ये बहुत प्यारा इंटरव्यू रहने वाला है। इंटरव्यू के स्टार्टिंग में मैं बोल रहा हूँ, इसमें कोई कटिंग नहीं करेंगे हम। जैसे इंटरव्यू शूट होगा वैसे ही आपके लिए अपलोड कराया जाएगा। मैं क्यों कह रहा हूँ कि इस इंटरव्यू में बहुत कुछ आने वाला है और मेरी लाइफ का एक बहुत ही प्यारा इंटरव्यू रहने वाला है। उसका एक रीजन है कि इन्होंने 2017 में तैयारी की थी और आज हम बात करें 2023 की बातें कर रहे हैं। ये अब तक तैयारी कर रहे हैं और इस सफर में इन्होंने इतनी सारी जॉब्स निकाली हैं, जब आप सुनोगे तो आप हैरान रह जाओगे, सर एक व्यक्ति इतना संघर्ष कैसे कर सकता है। प्लस अभी भी इनका वो दौर रुका नहीं है। इस जॉब के बाद भी आगे एक और जॉब है जो उन्होंने अगले अपने टारगेट की लिस्ट में लगा ली है और अगले साल वो जॉब भी ये हासिल करेंगे। ये 100% इरादा इनका है। बहुत ही प्यारे स्वभाव के ये स्टूडेंट हैं, ठीक है। वो आपको इनकी पर्सनैलिटी से पता चल रहा है। और जैसे कि मैंने इनसे बात की इंटरव्यू से पहले, मैं ज्यादातर अपने स्टूडेंट से बात नहीं करता, क्योंकि अगर आप पहले बात करते हो ना, वो नेचुरल चीज खत्म हो जाती है। सो एकदम नेचुरल रखेंगे हम, ठीक है। एकदम नेचुरल, इतना नेचुरल कि ये जो चीज हमने कब भी रखे हैं, ये हमने अपनी प्यारी सी ऐप का ऐड किया है, ठीक है। इसमें चाय नहीं है, ठीक है। ऐसे ही नेचुरल हम पूरे इंटरव्यू के रखेंगे, ठीक है। बहुत ही प्यारा सा जो भी है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं डायरी लेके बैठा हूँ, क्योंकि इतने सारे पॉइंट्स इनके पास बताने के लिए कि बहुत ही मजा आपको आने वाला है। मैं कुछ भी रोकना या छोड़ना नहीं चाह रहा और इंटरव्यू में कट हम कोई देंगे नहीं, ठीक है। सो नाम भी नहीं बता रहा मैं तो आपको, बस मैं ये कह सकता हूँ मेरी लाइफ का एक बहुत ही प्यारा इंटरव्यू होगा और 100% आपको ये मोटिवेट भी करेगा और 100% वाकई में आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए, इनकी टेक्निक आपको बहुत पसंद आएगी। क्योंकि जब इन्होंने मुझे बताई तो मुझे भी वो बहुत पसंद आई, तो 100% आपको भी बहुत पसंद आएगी। तो अब स्टार्ट करते हैं जी इंटरव्यू। सबसे पहले आपका नाम, आपका एड्रेस, ठीक है। एड्रेस मतलब कंप्लीट घर का नहीं देना है, नॉर्मल कहाँ से आप बिलोंग करते हो, ठीक है। और थोड़ा सा परिवार के बारे में एक प्यारी सी चीज। ओके सर, मेरा नाम विकास झा है और मैं बिहार के मधुबनी जिला से बिलोंग करता हूँ। ठीक है। और मेरे घर में पापा मम्मी के अलावा एक भाई, मेरे से छोटा भाई है। अच्छा, आपसे छोटा है वो? हाँ, और मेरे से बड़ी सिस्टर है। ठीक है। हाँ, तो भाई मेरा पैरामिलिट्री फोर्सेज में जॉब करता है। ओके। और पापा स्टेट पुलिस में। पापा अभी भी हैं जॉब पे? हाँ हाँ, तो फिर आपकी भी जॉब हो चुकी है। और बिल्कुल। सिस्टर आपकी शादी हो गई सिस्टर, उनकी? हाँ, सिस्टर की शादी हो चुकी है और ओके। मैं दिल्ली में उन्हीं के पास रहता हूँ। दिल्ली में आप उन्हीं सिस्टर के साथ ही दिल्ली में जी। रहते हो? तो अभी आप मतलब अपना बिहार में नहीं रह रहे हो, दिल्ली में रह रहे हो, ठीक है। इसलिए शायद आपकी टोन में फर्क है, मुझे वो टोन नजर नहीं आ रही। हो सकता है थोड़ा सा, जैसे 4-5 ईयर से यहाँ पे मैं रह रहा हूँ। 4 से 5 साल दिल्ली में रहते हुए हो जैसे गए। यहाँ पे पढ़ाता भी, तो थोड़ी थोड़ी चीजें वो अच्छा, हो रही है। तो अभी आप यहाँ पढ़ाते भी हो हैं? जी सर। ठीक है, चलो ये भी पॉइंट मैं याद रखूंगा अब आपका कि फिलहाल आप टीचिंग में हो, है ना। थोड़ी देर बाद मैं इस पे बहुत प्यार से बात करूंगा, क्योंकि मुझे बहुत पर्सनली पसंद है जब कोई टीचिंग को, ठीक है, प्रेफर करता है, तो ये चीजें। अच्छा, अब छोटे से में, क्योंकि सबको सबसे पहले ये जरूर इनको जानना होता है पूरे इंटरव्यू से पहले कि अभी आपकी फिलहाल 2023 में जो सिलेक्शन हुआ है सीजीएल में, वो कौन सी पोस्ट पे हुआ है? सीजीए अकाउंटेंट की पोस्ट पे मेरी सिलेक्शन हुई है। ओके। 2021 के थ्रू। 2021 के थ्रू, जो अभी 23 में उनका रिजल्ट आया। वेरी गुड, ठीक है। और इससे पहले कितनी जॉब्स आप निकाल चुके हो टोटल? इससे पहले सर अप्रॉक्स 18 to 20 रिटन एग्जाम्स मैंने क्लियर किए। ओके। यस सर। ये तो अब ये रिपीट करना थोड़ा और भारी आवाज में रिपीट 20 करना। to 21 जो रिटन एग्जाम्स होते हैं, जितने भी यूपीएससी के एग्जाम्स हो गए, आईबी के एग्जाम्स होते हैं, सीपीयू के एग्जाम्स, आरपीएफएसआई के एग्जाम्स, ये सारे रिटन एग्जाम्स मैंने क्लियर किए हुए। वेरी गुड भाई साहब, सुन रहा है ना तू? इसका मतलब जहां एक छोटा बच्चा ये बहाना मार रहा है ना आज के टाइम हमारे पास आके कि जॉब नहीं मिल रही है, ये नहीं हो रहा, सर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं।
वो हमेशा से टैगलाइन रही है कि जब भी आपको चीजें मिलेंगी ना, आप एक बार उस चीज के लायक हो जाओ, एक नहीं ज्यादा मिलेंगी। ठीक है, और आप बता रहे थे 2017 से तैयारी चालू की, बिल्कुल 2023 अब आ गया है, इस दौरान 20 से 22 आप एग्जाम्स को जो है कवर कर चुके हो। बिल्कुल सर। बहुत बढ़िया। सबसे पहले कौन सा एग्जाम हुआ? 2017 से पहले मैं बात करता हूँ, जब मैंने 12th करी थी, हाँ, उसके बाद मेरा सिलेक्शन इंडियन नेवी में हुआ था। इंडियन नेवी में हुआ, तो आपने वहाँ पे 12th जो कि इंग्लिश मीडियम या क्या रहा, हिंदी 10th मीडियम? तक मेरा प्रॉपर हिंदी मीडियम था। 10वीं तक हिंदी मीडियम था। 10th तक प्रॉपर हिंदी मीडियम था। ठीक उसके है। बाद 11th 12th ग्रेजुएशन ये सारी मैंने इंग्लिश मीडियम से करी है। ठीक है। लेकिन पूरा जो स्कूलिंग मेरी रही है वो गांव हाँ। से ही रही है सारी चीजें। अच्छा, सारा गांव में रहा 12वीं क्लास तक, 10वीं Graduation- क्लास तक हिंदी मीडियम, ग्रेजुएशन तक बिल्कुल। ग्रेजुएशन तक सब वो कुछ रहा। गाँव से ठीक है, रहा। गांव से रहा, और 10th तक हिंदी मीडियम था। हम्म। सो 10वीं के बाद 11वीं में गई तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है इंग्लिश मीडियम में? 11वीं में बहुत दिक्कतें हुई, मतलब हाँ। जैसे अगर पहले जड़त्व पढ़ रहा हूँ मैं, गुरुत्वाकर्षण पढ़ रहा हूँ, वहाँ पे अच्छा। जो शिफ्ट हो रहा है ग्रेविटेशन और इनर्शिया पे, हाँ। दिक्कतें तो आती है। जैसे फिजिक्स भी पढ़ना होता था, जैसे मैंने 11th 12th पीसीएम रहा है अच्छा अच्छा। और बीएससी मैथ्स किया हुआ मैंने। तो जैसे हम 10th ग्रेजुएशन में आए और 12th में मतलब हिंदी मीडियम टू इंग्लिश मीडियम शिफ्ट कर रहे हैं, तो हाँ। जैसे फिजिक्स भी पढ़ रहे थे तो डिक्शनरी लेकर के बैठना पड़ता था कि कैसे ठीक है, चीजों को समझ गया। अब मेरे भाई देखो, यहाँ पर एक मैं पॉइंट ऐड करूंगा। हमारे पास भी हिंदी मीडियम स्टूडेंट आता है, वो पता है क्या बहाने देता है, सर मैं हिंदी मीडियम से हूँ, शायद मुझे कम समझ आ रहा है। ठीक है, चलो माना भाई एक चीज आपको हिंदी मीडियम से है तो कम समझ आ रही है, तो उसको ज्यादा समझने के लिए क्या लगाना होगा? अपने एफर्ट लगाने होंगे। ये डिक्शनरी लेके बैठते थे मेरे दोस्त, ये बहाना लेके नहीं बैठते थे मैं हिंदी मीडियम से इसलिए मुझे कम समझ आ रहा है 11th में। इनको पता है मैं हिंदी मीडियम से और 11th में इंग्लिश मीडियम पे आया हूँ, अच्छा करने की कुछ कोशिश कर रहा हूँ, समस्याएं आ रही है तो समस्याओं का सोल्यूशन सोचा था, बहाना नहीं बनाया हिंदी मीडियम का। मैं ठीक बोल रहा हूँ? और मेरी ऐसी क्लैरिटी थी, थॉट ऑफ क्लैरिटी थी कि अगर मुझे कुछ एग्जाम्स क्लियर करने, गवर्नमेंट एग्जाम्स क्लियर करने, यूपीएससी कंडक्टेड करने, तो अगर मैं हिंदी मीडियम से हूँ तो मुझे इंग्लिश अपनी अच्छी करनी होगी। तो वहीं से मैंने जो है मतलब मैगजीन वगैरह भी मैं 10th के बाद 11th 12th सब में कुछ मैगजीन कुछ पढ़ने स्टार्ट कर दिया वो आपको? सब मैंने स्टार्ट कर दिया था कि चीजें सही करनी होगी, मुझे एक्सक्यूज नहीं दे सकता हूँ कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ तो मैं ये एग्जाम्स नहीं दे सकता, वो नहीं दे सकता। तो वो चीजें, ये अच्छा पॉइंट मुझे ये लग रहा है कि 11th क्लास में इतने अच्छे विचार हो जाना वो भी बहुत बड़ा फैक्टर था, क्योंकि 11th से अगर आपको ये पता है कि अपने फ्यूचर में क्या क्या करते हुए चलना, ये अच्छा पॉइंट था। इसलिए मेरे दोस्त, मैंने कहा आज का इंटरव्यू बहुत प्यारा रहने वाला है। तो ये आपकी हुई स्कूलिंग 10th तक हिंदी मीडियम, उसके बाद इंग्लिश मीडियम। ठीक है, उसके बाद पहला एग्जाम आपने जस्ट आफ्टर 12th इंडियन नेवी क्लियर किया था। ठीक है, मैंने 10 दिन की ट्रेनिंग भी की थी आईएनएस का। ओके। तो उसके बाद मेरा वहाँ पे ये चीजें लग रही थी कि यहाँ पे अगर मैं रहूंगा तो जॉब तो सारी अच्छी है अपनी जगह, कुछ हम किसी को भी डिग्रेड नहीं कर सकते कि ये बेकार ही है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वहाँ पे जो मेरी अपनी कैपेबिलिटी है वो लग रहा था कि मैं इससे भी बहुत अच्छी चीजें कर सकता हूँ। ओके। आगे जा करके बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मुझे मिलेंगी, थोड़ा सा खुद पे पर्सनैलिटी को एनहांस करने का मौका मिलेगा। तो उन चीजों की वजह से मैंने 10 डेज ट्रेनिंग करके वो जॉब मैंने क्विट कर दी। इसलिए आपने मेरे हिसाब से टोन भी बिल्कुल चेंज कर ली अपनी, ये बिहार से हैं तो वो टोन आपने कॉमन बना ली कि वो धीरे धीरे जहाँ पे आप रहते हो एनवायरनमेंट हिसाब से, जैसे बोलते हैं ना कि इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अडैप्ट टू चेंज। एग्जैक्टली, स्टीफन हॉकिंग का जो कोट है, तो वो जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं वो चीजें सीख करके ऑब्जर्व करने को मिलता है। यही ह्यूमन नेचर है कि मतलब वो सारी चीजें पता चलती है कि कैसे लोग बात कर रहे हैं, कैसे लोगों से डील कर रहे हैं, वो सारी चीजें। तो वो चीजें अपने आप नेचुरली वो चीजें जाती है कि आपको फेक भी नहीं, ये नहीं कि मतलब एक्सेंट आप फेक बना लो, मतलब जहाँ से आए वो चीजें उसी में अपने आप में ढल चुकी हो। एग्जैक्टली ऐसा हुआ है। चलो मेरे दोस्त, ये भी अपना ध्यान रखिएगा। मैं हमेशा बोलता हूँ कोई भी जॉब बेकार नहीं होती। जो यहाँ से मैं, बहुत ही प्यारा पॉइंट उन्होंने बोला, मैं हमेशा ही मानता हूँ आपके लिए वो जो बेकार है, अगर आपको ये एहसास हो रहा है आप इससे बेहतर आप कर सकते थे, होता है ना हमेशा बेहतर, इससे बेहतर की तलाश करो, मिल जाए अगर नदी तो समुद्र की तलाश करो। मेरे दोस्त, अगर आपको एक जॉब मिल गई है और आप ये कोशिश करना चाहते हो कि मैं इससे अच्छी जॉब भी ले सकता हूँ और जी जान से आप उसकी कोशिश कर रहे हो, अगर वो मिल जाए तो इसका मतलब पहले वाली जॉब के लिए आप बने नहीं थे। और अपने कंफर्ट जोन से निकलना सर बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है कि आप अपने कंफर्ट जोन में, मुझे एक जॉब मिल गई, मैं सेटिस्फाइड हूँ अपनी लाइफ से, जैसे मैं इंडियन नेवी में जॉब कर रहा हूँ, मेरी सैलरी आ रही है, लेकिन वो मेरा कंफर्ट जोन था। उस जोन से निकलना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि मैं यहाँ से निकलूं, चैलेंजेस लूं। रिस्क बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कोई सिखाता था कि खुद से थी कुछ? जी खुद से ही, क्योंकि मैं अभी आपको 2023 में नहीं, अगर आप हाँ, क्योंकि नेवी की बात करो तो 2017 में मैं देख रहा हूँ वो एक बच्चा, ठीक है, अभी तो बहुत मैच्योरिटी आ गई आप में इतनी सारी जॉब्स के बाद, और इवन इंटरव्यूज भी दिए होंगे आपने, तो 2017 में मैं देख रहा हूँ इतनी बड़ी बातें कैसे समझ आई थी?
वो चीजें सडन लगता है कि मतलब मुझे यहाँ से आगे निकलना है, लेकिन जो अच्छा। चीजें मैं बता रहा हूँ वो अभी भी 4-5 इयर्स का एक्सपीरियंस भी है। अभी भी है। हाँ, अच्छा, लेकिन वो और उसके मैं थ्रू 17 का वो बच्चा याद करूं जो उस टाइम पे नेवी में है, वो कैसे सोच रहा है कि ये छोड़ के मुझे कुछ आगे करना चाहिए? बस ये था कि मुझे रिस्क लेना है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा, ये नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा जरूर, बेहतर हो जाएगा। खुद पे मेरा कॉन्फिडेंस था कि मतलब मेरी जो एकेडमिक्स रही थी, जो हाँ हाँ, पढ़ाई जो की है, पढ़ाई आपने मेहनत की तो है। लग रहा था कि मैं कुछ अच्छा कर लूंगा, जो भी अच्छा, होगा रिस्क लेना चाहिए मुझे, यहाँ से मुझे निकलना होगा। उस और टाइम के विचार ये थे, अगर मैं yes, टेक्निकल हाँ, बोलूं। हाँ, अब 5 साल का एक्सपीरियंस ये कहलाता है आपका कि कंफर्ट जोन से बाहर कंफर्ट आपको जोन से काम। मैं कैसे भी निकल, तो ये सारी चीजें जो मैं देखता हूँ कि जब मैं गांव से निकला हूँ, जो प्रॉपर हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, और यहाँ पे आकर के मैं वसंत वैली के बच्चे को, डीपीएस के बच्चे को मैं ट्यूशन दे रहा हूँ, 9th के बच्चे को, 9th की प्रॉपर इंग्लिश मीडियम के बच्चे को, वो मेरे लिए जॉब के साथ साथ अलग अचीवमेंट है कि वो चीजें जो मैं पढ़ा पा रहा हूँ बच्चों को, तो मुझे लगता है कि मैं कहीं पे पहुंच पा रहा हूँ कि मतलब ये नहीं, सारी समझ गया। बट इसकी तो मैं थोड़ी देर बाद बात करूंगा, क्योंकि अब आप डायरेक्ट जंप करके 2023 में, तभी तो मैं पहले के बैठा हूँ। तो 17 वाला छोटा सा एक बच्चा, जो छोटा बच्चा ही कहूंगा, आफ्टर 12th इतनी ज्यादा मैच्योरिटी भी नहीं आती है, वो एक नेवी में जॉब लेता है, 10 दिन की ट्रेनिंग करता है, उसको लगता है कि शायद वो और मेहनत करके अच्छी जॉब और इससे बेहतर और कर सकता है। फिर वो वहां से उठ के फिर क्या किया आपने, दूसरी जॉब? उसके बाद सर मैं दिल्ली आ गया, यहाँ पे तैयारी स्टार्ट करी मैंने। दिल्ली अभी आपने जैसे स्टार्टिंग बताया सिस्टर के यहाँ? हाँ, 17 लास्ट में। ठीक है, 2017 लास्ट में फिर आप सिस्टर के यहाँ आते हो दिल्ली। फिर यहाँ पे मैंने तैयारी स्टार्ट करी। फिर तैयारी स्टार्ट की एसएससी सीजीएल की तैयारी मैंने स्टार्ट कर दी 2017 में। सीजीएल जो देना टेक्निकली आपको आफ्टर ग्रेजुएशन था। एलिजिबल में 18 सीजीएल के लिए था, लेकिन मैंने 17 सीजीएल भी दिया था। अच्छा, तो मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया था, ठीक है, एलिजिबल नहीं था मैं 17 सीजीएल के लिए, ठीक है, तो उसका मैंने मेंस दिया नहीं था। और उसके साथ साथ मैंने एक आईबी असिस्टेंटशिप इंटेलिजेंस ऑफिसर का पेपर आया था, वो भी मैंने क्लियर किया था, उसके लिए भी मैं एलिजिबल नहीं था। अच्छा, तो उस टाइम पे 2 पेपर मेरी ग्रेजुएशन की वजह से मैं एलिजिबल नहीं। हाँ, जैसे नॉर्मल बच्चा करता है, भले ही एलिजिबल ना हो लेकिन वो देता जरूर एग्जाम। फिर वहां से एग्जाम निकलने का आपका सिलसिला स्टार्ट हो गया। ये भी बहुत अच्छा लगा। 17 से तो इससे पहले मिलने आ जाते यार, 2023 में मिलने आए 17 में आते तब कर लेते आपका इंटरव्यू, सीजीएल की सिलेक्शन हो जाती है तब जाके मिलने। चलो कोई नहीं, इससे एहसास ये भी होता है कि यार 17-18 इतने पुराने स्टूडेंट आ रहे हैं कि हमारी एज बढ़ रही है यार, इससे ये एहसास हो रहा है। चलो अच्छा, इसके अलावा अगर दूसरी चीज की मैं बात करूं तो उसके बाद आपने ऐसे ही एग्जाम 1 बाय 1 आप देते चले गए। फिर उसके बाद कौन सा एग्जाम? सीडीएस वगैरह 2 सीडीएस क्लियर किए थे मैंने 2018। अरे मेरे दोस्त, ये तो यार बहुत बढ़िया। सीडीएस 2 बार हो गया, और एफकेट 3 बार मैंने क्लियर किया था। एफकेट 3 बार हो गया। मैंने एक भी एसएसबी इंटरव्यू अटेंड नहीं किया है। अच्छा, हाँ, एसएसबी इंटरव्यू मैंने दिया है। एक बार डिफेंस से जो आ गया ना, उसके बाद मेरा था कि सिविल सर्विसेज क्लियर करना है। अच्छा, हाँ, तो सिविल और उससे पहले जो भी फिर एग्जाम है आप वो 100% दो। लेकिन वो एसएससी सीजीएल मेरा टारगेट था कि मुझे एसएससी सीजीएल ही क्लियर करना है। अगर यूपीएससी की तैयारी करनी है तो उससे पहले मुझे सीजीएल का है, क्योंकि हाँ, मिडिल क्लास का बच्चा, मैं ये मानता हूँ कि वो ज्यादा रिस्क लेने के जोन में होता भी नहीं, ना लेना चाहिए। मैं हमेशा यही बोलता हूँ मेरे दोस्त, अगर जो मिडिल क्लास फैमिली के, और हम सब मिडिल क्लास फैमिली के बंदे हैं यार, हमारे पास ये नहीं है कि पापा दादा की दुकानें चांदनी चौक में चल रही हैं, किराया भाड़ा आ रहा है, ऐसा कुछ है नहीं। तो हम सेफ जोन में चलते हैं मेरे दोस्त। हमें ये सिखाया जाता है अगर आपको यहाँ तक पहुंचना है तो आप छोटी छोटी जॉब, पहले हर जॉब को निकालते हुए जाए और तब आप यूपीएससी की सोचें, क्योंकि अगर छोटी जॉब आप निकाल रहे हो तभी बड़ी ख्वाब दे आप देखो। हालांकि ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, जो छोटी जॉब नहीं निकालेगा वो बड़ी नहीं निकाल पाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि रैंक 18 में डिम्पल की बात कर रहा था ना, वो बच्ची थी, उससे एमटीएस नहीं हुआ, उससे सीएचएसएल नहीं हुआ, और भाई साहब डायरेक्ट सीजीएल दिया और रैंक 18 उस लड़की ने ले ली। तो यहाँ दोनों पॉइंट, ऐसा नहीं है बेटा, कभी मोटिवेट मत हो, मतलब डिमोटिवेट मत होना कि छोटा पेपर नहीं निकला तो बड़ा नहीं निकलेगा, निकल जाएगा। लेकिन उस बच्ची ने पता है क्या बोला था? उसने बोला था कि सर जब मेरा एमटीएस या सीएचएसएल नहीं हुआ तो मुझे गुस्सा आया, और उस गुस्से में मैंने बोला इद्दत यार, मैं ख्वाब सीजीएल का देख रही हूँ और छोटे पेपर नहीं निकल रहे। इतनी मेहनत उसने एफर्ट बढ़ा दिए कि वो रैंक 18 तक वो पहुंच गई। ठीक है, इनके साथ उल्टा, इनके साथ क्या हुआ? मेहनत की, जॉब ली, ठीक है, उसने और मेरे हिसाब से मोटिवेट कर लिया, फिर अगली जॉब और निकली, तो फिर मोटिवेशन की तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ी। जब मोटिवेशन, रियल मोटिवेशन मिल रहा है तो आपको, एक्चुअली मैं बोलूं, क्योंकि जो आपके कर्म है और जो फल आपको मिलता जा रहा है, इससे बढ़िया मोटिवेशन क्या होगा, है ना। चलिए, तो फिर आपके सीडीएस के बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। सीडीएस मैंने क्लियर किया 2 बार, उसके बाद मैंने एफकेट 3 बार किया था। उसके बाद सीपीयू एसआई मैंने 2 बार क्लियर किया था। मेरे इतने अच्छे मार्क्स थे कि मुझे दोनों बार दिल्ली पुलिस एसआई मिल जाता, डीपीएसआई। ओके, हाँ, तो लेकिन मैंने फिजिकल नहीं दिया एक भी। ओके, आरपीएफ एसआई क्लियर किया था मैंने, सब इंस्पेक्टर का पेपर, ओके, वो क्लियर किया था। और भी बहुत सारे एग्जाम, सीजीएल 17, 18, 19, 20, 21 मतलब प्रीमेंस सब क्लियर होता जा रहा था। लेकिन चाहिए थी आपको
तो 2020 में मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ। ओके CGL 20 के थ्रू मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ। तो उसमें मेरे साथ उसमें भी थोड़ा एक मिसफॉर्च्यून टाइप का हो गया था हाँ कि मेरा 20 में CG अकाउंटेंट की पोस्ट मिली थी, ओके लेकिन उसमें मेरा टाइपिंग में फेल हो गया था CGL में। अच्छा हाँ, तो उस टाइपिंग में फेल होने की वजह से मुझे एक्साइज इंस्पेक्टर और प्रिवेंटिव ऑफिसर की पोस्ट नहीं मिली थी। अच्छा नहीं तो मुझे वो दोनों पोस्ट वो मिल गई दोनों थी। पोस्ट मिल रही थी। हम्म। फिर आपने फिर दोबारा से फिर दिया और अब आपकी पोस्ट कौन सी मिली दोबारा फाइनल? मुझे पिछली बार 20 में भी मुझे CG अकाउंटेंट मिला था ठीक है और 21 में भी मुझे CG अकाउंटेंट मिला है। ठीक है तो एक तो ये है कि सीट वेस्ट का बच्चों के मन में आ सकता है कि मैंने सीट वेस्ट किया, अच्छा। मतलब दोबारा सेम पोस्ट लेकर के। हाँ हाँ लेकिन मैं UPSC की तैयारी कर रहा हूँ, तो 20 में जो मुझे CG अकाउंटेंट की पोस्ट मिली है उसमें मुझे अभी तक एलोकेशन नहीं हुआ है कि मेरी पोस्ट कहाँ पे लगेगी। ओके जॉब का मैं श्योर नहीं हूँ कि दिल्ली में लगेगी कि कर्नाटक बेंगलुरु में हाँ। लगेगी या चेन्नई में लगेगी। हाँ हाँ इस वजह से मुझे मजबूरी में फिर से डालना पड़ा CG अकाउंटेंट की, एक Okay. ऑप्शन बना रहेगा दिल्ली के लिए, अच्छा आपको चाहिए दिल्ली में? क्योंकि ये जो जॉब है ना दिल्ली में हाँ। 90% दिल्ली में ही मिनिस्ट्री में जॉब लगती है CG अकाउंटेंट। बिल्कुल बिल्कुल तो और इस वजह से आपको दिल्ली ही चाहिए दिल्ली चाहिए, मैं UPSC प्रिपरेशन कर रहा हूँ, और इस वजह से मुझे वो ऑप्ट दिल्ली करना में रह के आपकी प्रिपरेशन ज़्यादा अच्छी है और आपकी बड़ी सिस्टर भी जो है दिल्ली में है। है। ठीक है तो मेरे दोस्त देखो ये भी क्लियर इन्होंने कर दिया क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि आपने सीट वेस्ट कर दी और वो करा। देखो जो स्टूडेंट तैयारी कर रहा है ना वो बहुत मैच्योर है यार और वो भी हर चीज़ों को समझता है, बहुत अच्छे तरीके से चलता है, लेकिन उसकी भी जो मजबूरियां हैं वो भी इन्होंने बताई कि क्या मेरी मजबूरी है इस चीज़ को करने की। ठीक है उम्मीद है आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। और क्योंकि एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा सर, जैसे अगर सीट वेस्ट करने की बात रही तो मेरा CHSL 18 के थ्रू पोस्टल असिस्टेंट के पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ था। हाँ हाँ तो वो भी मैंने ज्वाइन नहीं किया था, मुंबई हाँ। पोस्टिंग हुई थी मेरी। हाँ लेकिन CHSL 18 के बाद मैंने एक भी CHSL का पेपर नहीं दिया कि ओके अब अगर मुझे CHSL ज्वाइन नहीं करना करना है है तो तो पेपर दे करके क्यों सीट वेस्ट करूं। बिल्कुल तो CHSL 18 मैंने क्लियर करके उसके बाद मैंने कोई भी 19, 20, 21 मैंने कोई भी CHSL का फॉर्म नहीं भरा था। बहुत बढ़िया और अच्छे लगे आपके विचार कि इतना प्यारी चीज़ें आप सोच के चल रहे हो और परमपिता परमात्मा करे आपका UPSC ज़रूर हो क्योंकि इतने बेहतरीन ऑफिसर्स अगर होंगे ना तो यार ऑटोमेटिकली बहुत सारे चेंजेस हम लोग देखेंगे और जो देख भी रहे हैं। चलिए जी तो ये हुई आपकी प्यारी प्यारी बातें। अब छोटा सा आपकी तैयारी पे ध्यान देते हैं। ठीक है कि किस तरीके से आप ठीक है जुड़े, लेकिन पढ़ा चलो इंग्लिश पढ़ लिया ठीक है। अब 2017 से आप लोग जो है जुड़े हो हमारे साथ, बहुत अच्छा लगा और मैंने इसलिए मजाक में बोला भी कि अब लग रहा है हमें भी एहसास की उम्र हमारी भी बढ़ रही है, बहुत साल हो गए यार पढ़ाते हुए। तो मैं आपसे आपका एक्सपीरियंस जानना चाहूँगा ठीक है कि किस तरीके से आपको लग रहा है कि GS बस पढ़नी चाहिए, किस तरीके से इंग्लिश, किस तरीके से मैथ्स, छोटी छोटी बातें। GS की बात करते हैं चलो। इस तरीके GS के लिए जो सबसे बेसिक चीजें हैं, जो अगर मैं बुक की बात करूं तो लुसेंट पब्लिकेशन की GS की बुक आती है। आपने वो पढ़ी? तो वो बुक मैंने बहुत अच्छे से करी थी। और एक GS की बहुत अच्छी बुक आती है जो बहुत कम बच्चे रेफर करते हैं, GS मेड इजी की आती है, जनरल स्टडीज। ओके हाँ, तो बहुत अच्छे से उसमें इलेबोरेट करके चीजें दी हुई है। तो वो बुक आपको अच्छी लगी? वो दोनों बुक मैंने बहुत अच्छे से करी हुई थी, स्टार्टिंग से मैं करते आ रहा हूँ, जब से मेरा CDS वगैरह क्लियर हो रहा है उस टाइम से मैं GS मेड इजी वाली बुक करते आ रहा हूँ। उसके साथ साथ जैसे किसी भी प्लेटफॉर्म पे जैसे YouTube पे मतलब कोई भी टॉपिक मतलब दिक्कत होती है तो वो आप सेपरेट सर्च करके सर्च करके वो चीजें आप रिवाइज कर लेता था। बहुत प्यारा हुआ GS। रीजनिंग के लिए बहुत ज़्यादा आपको किसी चीज़ कॉन्सेप्ट ऐसा कुछ नहीं आता कि बहुत ज़्यादा आपको किसी फैकल्टी से पढ़ने की ज़रूरत है। रीजनिंग में मेरे लिए कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करोगे, मॉक टेस्ट लगाओगे, आपकी रीजनिंग मतलब आपको रीजन फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए मैंने मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा लगाए थे। जितनी ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाते तो उनको एनालाइज करते गए आप, है ना, सीखते गए उनसे। तो भाई ये हाँ यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा जब भी इनका कहने का जो मतलब है मॉक टेस्ट का, कि मॉक टेस्ट लगा के उसको सीखना भी है। ये नहीं यार इतने नंबर आ रहे हैं अच्छा अगला मॉक टेस्ट दे, नंबर कितने आ रहे हैं वो नहीं देखना है, उससे सीखना है कि गलती हो रही तो कहाँ गलती हो रही। तो उसको भी आपने टुकड़ों में तोड़ा, रीजनिंग को भी, जो भी टॉपिक में समस्या है अपना सर्च करो और अपना मेहनत करते रहो, खूब प्रैक्टिस करो। रीजनिंग आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, प्रीवियस ईयर करो, कुछ मॉडल पेपर करो, जो मॉक टेस्ट आते हैं उसको प्रैक्टिस करो, जिस भी एग्जाम को आप, तो वो चीज आपकी रीजनिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। मेरा अभी तक जितने भी मैंने रीजनिंग के पेपर दिए, मेरे 50 में से 47.5 से कम आए नहीं अभी तक। अच्छा, रीजनिंग को इतना आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया। 47.5 मेरे हर बार आया, मतलब 50 भी नहीं है लेकिन 47.5 से कम भी नहीं आया। बहुत बढ़िया। तो रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगर मान चलो किसी टीचर ने आपको कुछ बता भी दिया तो वो बस लॉजिक बता देगा कि इसमें ये लॉजिक लगा है, लेकिन पेपर में आपको अपनी लॉजिक लगानी होगी, वहां पे वो आपका अपना एप्टीट्यूड काम करेगा कि आप कैसे उन चीजों को डील कर रहे हो। वो आपने मॉक टेस्ट से अपना बहुत अच्छा डेवलप कर लिया, मॉक टेस्ट को एनालाइज करके, है ना भाई। ये बात प्लीज ध्यान रखिएगा कि मॉक टेस्ट देना और उसको एनालाइज करना है किस तरीके से आपका क्या मार्क्स कट रहे। मैथ्स कैसा था आपका, स्ट्रॉन्ग स्टार्टिंग से था या कैसे? मेरा बैकग्राउंड BSc मैथ्स रहा है, तो एडवांस मेरा अच्छा रहा है। जैसे
अरिथमेटिक नहीं आता है। जो आप बीएससी या मैथ से करती हो तो 11 12 ग्रेजुएशन उसमें अरिथमेटिक कुछ भी नहीं आता है, हाँ। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, जितनी चीजें होती है हम्म, तो वो तो आपको फिर से स्टार्टिंग से स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच मतलब सारी चीजें करनी होती है। बिल्कुल। लेकिन जो एडवांस में थोड़ा सा मिलता है, लेकिन यहाँ पे आकर के जैसे राकेश यादव सर की क्लास नोट्स आती है, हैंड रिटन क्लास नोट्स, तो उस बुक को स्टार्टिंग से मैंने बहुत अच्छे से बहुत अच्छे से ऑब्जर्व 10 किया 12 टाइम्स क्लास मैंने को किया। लेकर, क्लास हाँ, नोट्स को लेकर। तो उसको मैंने बहुत अच्छे से किया था और कम से कम मैंने मोर देन 100 बच्चों को, इतनी मुझे अच्छी बुक वो लगी कि मैंने कम से कम 100 से ज्यादा बच्चों को मैंने वो बुक रेफर किया। नहीं, थैंक यू अब सो बहुत मच। सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, मतलब मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब से मैं तैयारी कर रहा हूँ 17-18 से, उस टाइम पे इस बुक की जितनी रेलिवेंस थी ना उतनी अभी भी रेलिवेंस है। जो पेपर का लेवल देखते आ रहा हूँ, मैं पेपर क्लियर करते आ रहा हूँ, तो जो पेपर में जो पैटर्न आते हैं, वो परसेंटेज हो, प्रॉफिट लॉस हो, CISI हो, वो रेलिवेंस जितनी पहले थी उतनी अभी भी है। बहुत अच्छी बुक लगी मुझे वो, तो उसको मैंने बहुत बार किया हुआ है। और डाउट वगैरह मैथ में मेरा है कि मेरा फ्रेंड सर्कल में ना मतलब डाउट में बहुत ज्यादा बच्चों से लेता हूँ, जैसे 20-25 मेरे आसपास के बच्चे हैं, वो मुझे क्वेश्चन भेजते रहते हैं, तो मेरा मिसलेनियस प्रैक्टिस जो है वो डेली होता रहता है। बहुत बढ़िया, अलग अलग तरीके के। और यार ये चीज ना मैथ्स में भी, इंग्लिश में, मैं हमेशा क्लास में भी आप बोलता हूँ, आपने भी सुना होगा कि जब आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा हो जाएगा ना, वो इतना बढ़िया काम करता है आपके लिए, या फिर आपका एनवायरनमेंट, आप अपने आप को, होता है ना, इंसान सीखेगा तो ठोकर लग गई। अब वो ठोकर कैसे लगवाओगे आप? सबसे बोलो भाई मेरा ये टॉपिक हो गया, मैं कह रहा हूँ इवन टॉपिक वाइज बांट लो, अगर आपको कंप्लीट सिलेबस नहीं बांटना, मैथ्स की हो या इंग्लिश की बात हो, आपने कोई एक टॉपिक कवर कर लिया, सपोज मैथ्स में प्रॉफिट एंड लॉस आपने कर लिया, आप सबको बोल दो भाई मेरा प्रॉफिट एंड लॉस हो गया है, जिसको भी जहां से भी प्रॉफिट एंड लॉस का कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लो, मैं 100% बताऊंगा। उनकी समस्या सोल्व हो रही है, आपका टेस्ट हो रहा है। सो ये चीज बहुत अच्छा काम करती है, हर सब्जेक्ट में इवन काम करेगी। इसे आप अप्लाई जीएस में कर लो कि मैंने ये टॉपिक कर लिया है, ये अच्छा है, मेरे से क्वेश्चन पूछ लो, मैंने करंट अफेयर तैयार किया भाई, कोई भी टेस्ट लेके देख ले, ठीक है। ऐसे इंग्लिश में मेरा सपोज करो आपने टेंस टॉपिक किया भाई, उससे रिलेटेड आप कोई भी डाउट पूछ लो, मैं बताऊंगा। और जब अगर नहीं बता पा रहे हो किसी क्वेश्चन को तो उससे सीख लो, ठीक है। अगर सारा कुछ बता पा रहे हो तो आप ऑब्वियसली बात है, ठीक है, अपने आप को मोटिवेट करके, और साथ साथ दुआएं कमा गए, क्योंकि आप जिनके डाउट सोल्व कर रहे हैं ना, वो स्टूडेंट भाई साहब, फायदा हो रहा है, हाँ, खुद का बहुत फायदा। और ऐसे स्टूडेंट, मैंने इतने सारे स्टूडेंट को देखा जिन्होंने देखा सर हमारे सीनियर थे, हम उनके बाद डाउट भेजते थे या वो बता देते थे, या वीकेंड में वो इवन बैठा कर हमारे पास क्लास ले लेते थे, सोल्व कर देते थे। तो ऐसे करके आप दुआएं कमाते हो मेरे दोस्त, जो बहुत काम आएंगे जीवन में आपके, ठीक है। ये चीज हुआ। इंग्लिश को लेकर के सर, मैंने न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत ज्यादा करी है, बहुत ज्यादा पेपर में 3-4 साल से करते हैं, क्योंकि जाना आपको यूपीएससी में। तो और यहाँ करेक्ट कर दे भाई, जिनका खाली सीजीएल का टारगेट है उनको मैं मना करता हूँ क्लास में आप द हिंदू ना पढ़े, क्योंकि सीजीएल लेवल पे अखबार मेरे हिसाब से कोई फायदा नहीं है, कोई रेलिवेंस नहीं। पेपर पढ़ने का ये फायदा हो जाता है कि आपकी कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छी हो जाती है, रीडिंग स्किल्स आपकी जो है इंप्रूव करेंगी, वो आप एनहांस हो जाएगा आपका बहुत बढ़िया तरीके से। थोड़ा सा ये होता है कि आपको करंट अफेयर्स भी थोड़ी चीजें, कहाँ का कौन गवर्नर है, कोई स्कीम आया, हाँ, वो सारी चीजें प्रिपेयर कर जाते हो। पढ़ने से आपको बहुत सारी फायदे हो जाती है। लेकिन अगर आपका बेसिक्स उतना अच्छा नहीं है, आप इंग्लिश मीडियम से नहीं हो, अब अगर डायरेक्ट आप द हिंदू पेपर उठा लोगे तो आप 2 दिन में पेपर छोड़ दोगे, आप समझ नहीं आएगा। हाँ, तो वो चीजें प्योर पेपर पढ़ो आप, लेकिन अगर आपके बेसिक्स उतने अच्छे नहीं है तो आप एक काम कर सकते हो, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया या फिर हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, बिल्कुल वो चीजें आप पढ़ सकते हो, यही प्रेफर भाई। तो ये चीज अपने दिमाग में रखिएगा, सीजीएल लेवल तक अगर आप तैयारी कर रहे हैं मेरे दोस्त, न्यूज़पेपर की नहीं है जरूरत। आप रीडिंग स्किल्स अगर इंप्रूव करने के लिए पढ़ रहे हैं तो आप द टाइम्स ऑफ इंडिया बेसिक न्यूज़पेपर होता है, हिंदुस्तान टाइम्स आप उठा लें, द इंडियन एक्सप्रेस आप उठा लें, ठीक है। द हिंदू लेवल पे आपको जाने की जरूरत नहीं है अगर आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी नहीं। अगर आपकी रीडिंग स्किल्स काम चलाओ भी हैं तो आप पैसेज भी प्रैक्टिस करते जाओगे ना, वो प्रैक्टिस भी आप एक काम करो, 250 पैसेज सोल्व कर लो, ऑब्वियसली बात है, रीडिंग हैबिट भी सुधर जाएगी, आपका पैसेज सेक्शन भी सुधर जाएगा, ध्यान रखना। तो जो स्टूडेंट यूपीएससी में जा रहा है या बैंकिंग की तैयारी जा रहा है वो द हिंदू को रेफर करके चलो, बाकी किसी में तो रिक्वायरमेंट आपको नहीं लग रही ना, ऐसा है, ठीक बोल रहा हूँ ना मैं? कई बार हम एज अ टीचर तो बोल देते हैं बच्चों में एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी से है, ये नहीं कि आपको ज्यादा वहां का प्रोफेसर बनना आपको इंग्लिश का, क्या अच्छा क्लास का बस मेरे हिसाब से 10 मिनट की और बातें चलेगी बस आ रहा हूँ, ठीक है जी। तो ये चीज रखिए, इसको ऐसे ही रखना, कटवट बिल्कुल मत करना, मैंने बच्चों को बोला, जो ये भी बोल रहा हूँ ये भी रहेगा उसमें ठीक है। तो ये हमने बोला, चलो भाई ये हुई न्यूज़पेपर। और इंग्लिश में मतलब वोकैब आपने याद की अच्छे से, काम चला, कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस कर डाली, बुक बहुत अच्छे से की थी, सबने शायद सब कोई लेता है, बस फॉलो बहुत कम बच्चे करते हैं। वर्ड पावर मेडीजी बुक आती है, अच्छा हाँ वोकैब की, बिल्कुल बिल्कुल वही सब बहुत प्यारा, बट उसमें ये है ना रीडिंग के लिए बच्चा जाता है और उसमें इतना ज्यादा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वाले बच्चे उनके लिए वो
दिक्कतें हो जाती है। लेकिन अगर आपने उस बुक को अच्छे से पढ़ लिया तो आप उसको थोड़ा सा लॉजिक करके वो कैप के क्वेश्चन कर सकते हो, वो लॉजिक, वो ये रीडिंग स्किल्स अच्छे से वहां से हम्म। आपकी डेवलप हो सकती हैं, ये ध्यान रखना मेरे भाई। चलिए, और इसके बाद अगर बात करें तो ओवरऑल फिर आपने मॉक टेस्ट लगाए होंगे मॉक टेस्ट कंबाइंड लगाया सबके? मैंने। और सर सबसे बड़ी चीज जो मॉक टेस्ट को लेकर के मैं बोलना चाहूंगा कि मॉक टेस्ट हम अकेले लगाते हैं तो हमें खुद का पता नहीं चलता कि हम कहाँ पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट में हम ये चीजें जैसे किसी भी प्लेटफॉर्म का लगा रहे हैं तो रैंक पता चल रहा है। लेकिन जैसे मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि मेरा 15-20 बच्चों का व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें रैंडम बच्चे झारखंड के, राजस्थान के, हरियाणा, आंध्र प्रदेश तक के भी बच्चे हैं। तो वो बच्चों का हम लोग लिस्ट बनाते हैं और उन सारे बच्चे एक ही मॉक टेस्ट लगाते हैं। तो जो कॉम्पिटिटिवनेस बना रहता है कि इसके मार्क्स मुझसे ज्यादा आ गए, मुझे इससे ज्यादा लाने, तो इम्प्रूवमेंट जो है ना वो ऑटोमेटिकली वो बनता जाता है। मतलब ग्रुप आप बना रहे हो? तो हम लोग का व्हाट्सएप ग्रुप है, एक दोस्त है मेरा, आशुतोष नाम है। हाँ, तो वो मेंशन करना चाहूंगा मैं। तो उनका कोई आशुतोष चैनल भाई, वगैरह नहीं है, बस व्हाट्सएप ठीक है, ग्रुप है हम लोगों अच्छा, का। आशुतोष का व्हाट्सएप ग्रुप आपने बनाया उन्होंने हुआ? बनाया हुआ है। तो हम लोग 15-20 बच्चे हैं, वो सारे बच्चे एक साथ सेम ही मॉक देते हैं। सेम मॉक तो देते सेम मॉक देने से होता ये है कि सब अपने अपने मॉक के स्कोर वहाँ पे दे रहे हैं। हो? अच्छा, वहाँ पे अलग अलग बच्चों से हम कॉम्पिटिटिवनेस वो रहती है कि इसने मेरे से ज्यादा मार्क्स लाए, मुझे इसको बीट करना है। तो वो कॉम्पिटिटिवनेस बना रहता और है। सारे के सारे लायक हो गए, सारे के सारे सारे स्टूडेंट? ऑलमोस्ट मतलब 35 बच्चे थे उसमें। असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर इन ईडी, इनकम टैक्स, एक्साइज इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, सीबीआई, मतलब कोई पोस्ट नहीं है सीजीएल में जो उस ग्रुप के बच्चे सिलेक्टेड नहीं है। भाई साहब ये बात अपना ध्यान से सुन लेना। 5-6 एक्साइज इंस्पेक्टर है नॉर्थ में, साउथ में, हर जगह। ठीक है, तो इसका बहुत बड़ा रोल है कि आपका जो भी फ्रेंड सर्कल हो, जब आप कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हो उसी ग्रुप में आप रहो कि मतलब उन सब चीजों से, लोगों से आपको सीखने को मिले, है ना। जब तक आपको ये नहीं पता, आपसे कोई बेटर नहीं होगा तो आप इंप्रूव नहीं कर सकते। अपने ग्रुप का अगर आप बेस्ट होगे तो आपका इंप्रूवमेंट वहीं पे जाके रुक जाता है। जाएगा। और दूसरों में वो भावना नहीं होगी, हीन भावना, वो भी कहीं ना कहीं फ्रेंड्स हैं तो वो आप तक आने की कोशिश करेंगे, आपको हराने की कोशिश नहीं करेंगे। भाई मेरे, अपने ग्रुप पर प्लीज काम करिए। आज का दौर ऐसा नहीं है कि आप अकेले 30 मार्खा बन के और किसी भी जॉब को उखड़ जाएंगे, बहुत कम चांसेस होते हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम आप डिमोटिवेट भी होते हैं, फ्रस्ट्रेशन भी होती है, तो उसमें ऐसा कोई ना कोई शख्स जरूर होता है जो आपको बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे हेल्प करता है, और ऐसे में वही फ्रेंड्स हों जो आपके लिए आपकी तरह ही तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, आपने पढ़े लिखे अच्छे स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाना है। हमेशा याद रखिएगा, शराबियों में रहोगे शराबी बनोगे। हमारी विल पावर पे बहुत बड़ा इफेक्ट होता है जो आसपास का आपका माहौल आप सेट कर रहे हो। तो अपना एक ग्रुप ढूंढिए। अच्छा, आप भी तैयारी करो, दूसरा भी तैयारी कर रहा है, वो भी होशियार है, आप भी होशियार है, चाहे 2 लोगों का हो, 3 का हो, और अपने आप बढ़ता चला जाएगा। अच्छे लोगों को ढूंढने चलोगे, अपने आप से वो ग्रुप बनता, कौन नहीं जुड़ना चाहेगा। अब आप में से जो इस इंटरव्यू को देख रहे हैं उसमें से कितने सारे स्टूडेंट होंगे, अब बोलेंगे सर एक काम करो, भाई का ना व्हाट्सएप ग्रुप बता दो, मेरे को भी ज्वाइन करना है। ये 100% ख्याल आएगा आप में से। लेकिन ठीक है, मैं नंबर भी दे सकता हूँ जो भी, बट ये लाखों में जाने स्टूडेंट में सर वो इतनी भसड़ मच जाएगी, वरना मेरे मन था और मैंने कहा था ना कुछ कट नहीं है, वो दे सकते हैं बट चाह कर भी नहीं दे सकते, वो इतना बड़ा ग्रुप आपका बन जाए। लेकिन यहां से पॉइंट ये निकाल लो, अच्छे व्यक्ति मिलते नहीं है सर, आज के जमाने में ढूंढने पड़ते हैं। ढूंढ मेरे भाई वो बढ़िया बढ़िया लोग जो आपके लिए तैयारी कर रहे हैं। आप लाइब्रेरी में जाते हो, वहां ढूंढ भाई तू क्या कर रहा है, किस लेवल पे उनकी तैयारी चल रही है। अपना ग्रुप ढूंढो, बनाना पड़ेगा, पका पकाया नहीं मिलेगा सर। इतने सारे ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जिनमें हजारों लाखों तादाद में स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, लेकिन उनमें से क्रीम छाटिए। इनके पास 20 लोगों की क्रीम है जिनकी फटाफट उंगलियों पे इन्होंने पोस्ट गिनवा दी। ठीक है, और वो 20 जो ग्रुप है, मतलब हो गया ना 20 चीता जुड़े हुए हैं आपस में, तो कहाँ वो किस लेवल पे लेके जाएंगे तैयारी को। ये मुझे बहुत प्यारा पॉइंट लगा यार आपका। ठीक है, जो अगर सीखना चाहेगा स्टूडेंट यहाँ से, तो वो ग्रुप अपना प्लीज लगा के चलिएगा। और यही मेरे हिसाब से कारण है 17 से 23 तक आप जा रहे हो, पता ही नहीं चल रहा है, अब तो मजा आने लग गया होगा पढ़ने में सर। बिल्कुल सर, अच्छा लगता है, मतलब पॉजिटिविटी वो बनी रहती है। जब आप पेपर दे रहे हो, आपका पेपर क्लियर हो रहा है, हाँ, फिर दूसरा पेपर दे रहे हो, तो वो बनी रहती है, एक रिदम बना रहता है आपका। लेकिन बहुत बढ़िया चीजें जो है वो मतलब ठीक है, सक्सेस मिलता है आपको, लेकिन बहुत सारी चीजें जब आपको फेलियर भी मिलता है, तो सीखने को मेन चीजें वो फेलियर से मिलता है। सक्सेस तो ठीक है, आप सेलिब्रेट कर रहे हो, इंटरव्यू दे रहे हो, ये सारी चीजें, लेकिन जो मेन टीचर जो फेलियर ही सिखाता है आपको कहाँ पे दिक्कतें हो रही है, कहाँ पे आपको काम करना है, वो सारी चीजें। ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको फेलियर से डरना नहीं है। ये नहीं है कि मतलब आपने पेपर दिया क्लियर हुआ, नहीं भी हुआ तो आपको देखनी है कि आपकी कमियां कहाँ पे है। वही बात है, कुछ आपने खुद के साथ वो सारी चीजें दिक्कतें करी होगी कि मतलब कहीं ना कहीं तो कारण रहा ही है, कुछ ना कुछ तो, जिसकी वजह से वो जो कारण ढूंढेगा वो बंदा पहले ही पॉजिटिव है। आप अपनी हार का कारण ढूंढने जा रहे हो तो इससे ज्यादा पॉजिटिविटी आप क्या लाओगे अपने आप में, कि आप हारे क्यों, आप ये ढूंढ रहे हो। आप ये नहीं ढूंढ रहे हाय मैं हार गया, हे भगवान ये क्या, रो नहीं रहे हो आप, क्यों हारा, क्या हुआ, ऐसा रीजन क्यों जो फेल हुआ। अच्छा, ये सीरियसनेस पहले ले आओ, फेल हो गई नहीं।
भाई पहले से आप अगर स्टार्टिंग से मॉक भी तो देते ही हो, पढ़ते भी तो हो। कभी कभी होता है कि हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। हाँ, वो अगर आप दूसरों की गलतियों से सीख लोगे वो तो बेटर। जल्दी सक्सेस मिल भाई इस जाएगी। इंटरव्यू का मुद्दा यही है यार। को हार नहीं मानना है, बहुत सारी चीजें हैं, मतलब उससे बने रहना है आपको। तो वो अपने दिमाग में आप रखिए। अच्छा, एक और प्यारा सा क्वेश्चन, तो इन चीज़ों को प्लीज़ अपने दिमाग में रखिएगा भाई, कि अपने आप को, मैं ये कह रहा हूँ सिलेबस से पहले अपने आप को टॉपिक वाइज ही अच्छा कर लो, ताकि पूरी गलती ये भी ना हो। कैसे कई माँ बाप भी ऐसा करते हैं, पूरे साल बच्चे से कुछ नहीं पूछ रहे हैं, एक साल में रिजल्ट आया, फेल हो गया साला, मार दे धनादन, दे धना धो डाला। अरे उसको अगर समय से पहले भी टोक लेते सर, रिजल्ट आने के बाद वो होता है ना, सांप तो निकल गया, अब लाठी पीटने से फायदा क्या है। वो काम अपने साथ ना करें, क्योंकि जब ये पढ़ रहे थे हमसे भी, तो अपने आप को टॉपिक वाइज भी तो बेहतर बनाया होगा पहले आपने, सिलेबस तो नहीं बना होगा, ठीक कह रहा हूँ ना। तो अपने हिसाब से इन्होंने टॉपिक वाइज भी तो चला है साथ में, हर टॉपिक पे, जैसे रीजनिंग में है, मैथ्स में है, इंग्लिश में है, जहां पर भी वीक पढ़ रहे हैं वहीं पर मेहनत कर रहे हैं, तब जाके एक पूरा मकान तैयार किया है, जिसकी नींव भी सॉलिड थी, जिसकी दीवारें भी थी, तो तब जाके वो छत टिकी है। तो इसलिए दिमाग में बैठाइए, 17 से 23 का सफ़र इतना आसान नहीं होता, और 100% है मेरी दुआएं और आपके एफर्ट्स, मुझे लग रहे हैं अगले साल यूपीएससी, ठीक है हमारा, हालांकि ठीक है यूपीएससी से मेरा तो कोई लिंक नहीं इंटरव्यू लेने का, बट मैं तुम्हारा जरूर लूँगा, ठीक है, कि किस तरीके से आपने प्यारी तैयारी की, बहुत अच्छा बोल रहे हो आप। चलो अगला एक प्यारा क्वेश्चन मैंने लिख के रखा है, जैसे ये मुझे पूछना था, कोई एक ऐसा इंसान जिसका सबसे ज्यादा आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में, देखो रोल तो बहुत होकर रहता है, कोई सबसे एक ऐसा कि जिन्होंने ये मैच्योरिटी जो आप में 10th के बाद आई, इंग्लिश मीडियम लेना है, लड़ना है, फिर आपने नेवी सेलेक्ट किया, नहीं और अच्छी जॉब, और अच्छी जॉब, इतनी जॉब बैक टू बैक निकाली, कौन सा ऐसा इंसान था? बिल्कुल, जैसे पेरेंट्स का रोल तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप बिल्कुल ही इग्नोर नहीं कर सकते, उसके बिना तो कुछ भी आप पॉसिबल ही नहीं है। मतलब जो सेल्फिश चीजें जो आपको मिल रही है, सेल्फिशनेस, वो चीजें जो है ना, जो आपको बिल्कुल उस तरीके से मिल रही है, जो पेरेंट्स दे रहे हैं, उनका कुछ भी सेल्फिश मोटिव नहीं होता है उसके। एग्जैक्टली। तो वो चीजें उनका तो कुछ आप वैल्यू कुछ जज ही नहीं कर सकते कि वो क्या है नहीं है। लेकिन जो सबसे ज्यादा जो मेरी लाइफ में जो चेंजेस आए, वहाँ पे जो मैं मधुबनी में था, तो एक दो टीचर थे, तो जैसे अनु मैम का नाम लेना चाहूंगा मैं, और रणधीर झा सर है, तो यहीं से वो कॉर्पोरेट लाइफ की जॉब छोड़ करके वहाँ पे वो मधुबनी में गए हुए, अच्छा, मतलब अपना वहाँ पे इंस्टीट्यूट चला रहे हैं वो। अच्छा, वहां से वो छोड़ के वो इंस्टीट्यूट वहां पे चला रहे, तो वहां से वो फिर वो, तो उनके टच में गया मैं, तो वहाँ पे जब मैं जॉब भी छोड़ के आया था ना इंडियन नेवी का, तो सबसे पहले कॉल मैंने उन्हीं को किया था, क्योंकि अच्छा। बहुत ज्यादा सारे लोग उतने हैं नहीं मेरे आसपास की, जिनसे मैं गाइडेंस लूँ कि क्या करना क्या नहीं। थोड़ी सी तो वो रहती है नर्वसनेस की, कुछ लोगों से पूछ लेते हैं वो सारी चीजें। तो ऐसी मैंने अनु मैम से बात करी थी कि मैम मैं ये जॉब नहीं करना चाहता हूँ, मैं आगे आकर के कुछ तैयारी करना चाहता हूँ। तो उन्होंने यही बोला कि कितनी सैलरी है उसमें, ये बताओ। तो मैंने बोला ये अभी तो 25 to 30,000 है। बोला कोई टेंशन मत लो, तुम्हारी इतनी कैपेबिलिटी, आगे आकर के तुम 50,000 भी कमा लोगे। तो वो बहुत प्यारा सफर रहा इनका। बहुत सारी चीजें उनसे सीखने को मिली, जो आपकी जो थॉट प्रोसेस होते हैं, जो चीजें ऑब्जर्व करने की, आसपास की चीजों को कैसे आप ऑब्जर्व कर रहे हो, तो वो बहुत सारी चीजें उनसे सीखने को मिली। बहुत सारी चीजें जो वो ड्रास्टिक चेंज आती हैं जब आप कुछ भी सोच रहे हो, क्योंकि उस टाइम पे इतनी एज कहाँ होती है, या कोई हमें माइंड मेकअप। अच्छा, उसमें फिर माँ बाप बेचारे क्या हेल्प करें? माँ बाप की तो एक नॉर्मल लाइन होती है कि चल बेटा जैसा तुझे ठीक लगे, अब वो ठीक कौन बताएगा? वो तो ये मैम वाला तो हुआ ना, जो एक स्पेशल अपने टीचर्स को थैंक्स किया, ये हुआ है ना, ठीक है। सो मेरे भाई, जो मैं आपको बात अभी बता रहा था, ठीक है, वो बात ये बता रहा था कि जहाँ हमें प्रोफेशनली सलाह की ज़रूरत होती है ना, तो वहाँ तो हमारे माँ बाप क्या हेल्प करेंगे, क्योंकि उन्हें उस फील्ड की नॉलेज नहीं है। वहाँ पर आपके लिए काम आते हैं आपके अध्यापक, आपके टीचर्स। तो हमेशा अपने टीचर्स की एक तो रिस्पेक्ट करके चलिए, जैसे ठीक है, इन्होंने अपने स्पेशल थैंक दिया अनु मैम को और रणधीर झा सर को, ठीक है, लाख लाख शुक्र है उनका। और टीचर देखो भगवान का रूप इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस होता है, और वो कहीं ना हमारे अंदर एक चीज़ भी आ जाती है, हम स्टूडेंट को हरकतें देख के ना हम पहचान लेते हैं कि हाँ ये बंदा करने लायक है, तभी हम इतनी स्ट्रॉन्ग सलाह देते हैं कि हाँ बेटा आप ये जॉब छोड़ सकते हो और आगे तैयारी चालू कर सकते हो, ठीक है। यही टीचर्स ने किया, तो टीचर होने के नाते मैं समझ सकता हूँ, ठीक है, इस बात को। बड़ा अच्छा लगता है जब ऐसे स्टूडेंट अप्रिशिएट करते हैं, जैसे ये आए कि सर ठीक है 17 से, ठीक है, मैंने तैयारी की, 23 तक अब मैं लगा पड़ा हूँ, तो ऑब्वियसली बात है, टीचर्स है, फ्रेंड्स है, परिवार है, इतना प्यारा उनका साथ रहा, ठीक है, बहुत ही अच्छा अनुभव अपने आप में, ठीक है, बहुत प्यारा लगा यार। अब तो टीचर का एक अच्छा खासा आपका और फैमिली का, ठीक है, बिल्कुल सर। और कोई ऐसा व्यक्ति जिसका
स्पेशल थैंक यू। और जैसे जहाँ पे मैं रह रहा हूँ सिस्टर के पास, अच्छा, यहाँ पे जो सबसे ज्यादा बेनिफिट यहाँ पे मिला है कि जैसे यहाँ पे बच्चे गांव से आते हैं, मुखर्जी नगर रहते हैं, हाँ हाँ वहाँ पे उनको रूम लेना होता है, हाँ खाना खुद बनाते हैं, खुद से सब कुछ, कपड़े हाँ, धोने हाँ। ये करने, तो बहुत ज्यादा टाइम आपको इन्वेस्ट करने हैं, वो करना ही पड़ेगा आपको। बिल्कुल लेकिन है। यहाँ पे वो सारी चीजें मुझे नहीं करनी पड़ती थी, बस मुझे पढ़ाई करना है, ना मुझे खाने की टेंशन रहती थी। तो वो सारा बहन हाँ, समझा तो वो रही है। सब टाइम मेरा बच रहा है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप वो टाइम पढ़ाई में डेडिकेट पढ़ाई में आप जो घर वालों के साथ रहने का मिल जाए मौका, और बिल्कुल, तो वो सारी एनवायरनमेंट चीजें सेट हो वो जाए। बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रही मेरी पूरी बहुत journey में। बढ़िया। नहीं भाई, ये फैक्ट भी। और एक बड़ी बहन तो ना एक माँ का रूप होती है, वो हमेशा काम, ये हमारे साथ भी होता है, क्योंकि मेरी भी बड़ी सिस्टर है, ठीक है, उनका भी रोल है, उन्होंने भी पीट पीट के पढ़ाया था अपने टाइम में मुझे, ठीक है, उनका बड़ा रोल है भाई मेरी लाइफ में, तो इसलिए मैं ज्यादा रिलेट कर पा रहा हूँ इस बात को कि बड़ी बहन तो एक, ठीक है, माँ का रूप होती है, जो बिल्कुल एक माँ की तरह हमें संभाल के रखती है। चलिए, बहुत प्यारी चीज। अच्छा, एक छोटी सी और चीज, वरना बहुत बड़ा इंटरव्यू ना हो जाए, जी सर। आपको क्या लगता है कोई एक चीज आपके पास ऐसी रही हो कि सर ये चीज थी तो मुझे लगा मेरे अंदर उस चीज ने सबसे ज्यादा मदद की है 17 से 23 तक का एक पढ़ाई का सफर, क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो गया यार, पढ़ाई से भी बंदा कई बार बोर हो जाता है, कि ये चीज आप में, ये कला सर मैं मानता हूँ कि मुझ में ये है कला, वो कौन सी चीज? होंगी तो बहुत सारी, बिल्कुल सर। बट सबसे प्यारी आपको लगती जो है? मुझे खुद लगता है, जो रियलाइज होता है कि मैं किसी भी चीज को लेकर के उतना ज्यादा जो जॉब को लेकर के स्ट्रेस नहीं लेता हूँ अच्छा कि ये नहीं होगा तो क्या होगा, ये जॉब नहीं होगा तो मेरे साथ क्या दिक्कतें होगी, क्या नेगेटिविटी आएंगी। अच्छा, जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं ना बच्चे कि ये नहीं होगा तो क्या होगा, बहुत सारी चीजें कि मतलब इसके अलावा मैं क्या करूंगा, हाँ, नहीं हाँ, करूंगा। तो खुद पे कॉन्फिडेंस बनाए रखा हूं मैं कि मतलब पढ़ रहा हूँ, जो होगा अच्छा ही होगा, नहीं भी होगा तो कुछ और अच्छा होगा। वो चीजें जो है ना, जो एग्जाम्स भी क्लियर हो रहे हैं, आप अगर ऑनेस्ट हो तो एग्जाम्स क्लियर होना ऑब्वियस है, मतलब Obviously बात है। कुछ भी दिक्कतें नहीं होगी, आपको एग्जाम्स क्लियर होना ही है। मतलब कंपटीशन है, लेकिन भीड़ भी बहुत ज्यादा है। आपको अगर लगता है कि मतलब बहुत ही ज्यादा, मतलब इतने बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, लेकिन आप अगर सिंसियरिटी के साथ तैयारी कर रहे हो तो आसान है, बहुत आसान है पेपर क्लियर करना और जॉब लेना। तो वो सारी चीजें, नेगेटिविटी हाँ, वो नहीं आने देते थे आप? बिल्कुल, वो मेरे में था कि मतलब नहीं होगा तो कुछ और होगा, बहुत अच्छा होगा, कुछ ना कुछ होगा ही, मतलब। ठीक तो है। वो चीजें जो मतलब मुझे कभी स्ट्रेस नहीं लिया मैंने Stress नहीं एग्जाम्स को लिया उस लेकर चीज के का। कि क्या होगा नहीं होगा किसी जॉब। और सबसे बड़ी बात है कि मैं कभी रैंक को लेकर के या फिर किसी पोस्ट को लेकर मेरी क्रेविंग नहीं रही। अच्छा, मेरी क्रेविंग एक ही रही है कि मैं एग्जाम दे रहा हूँ, ये एग्जाम मेरा क्लियर होना चाहिए। क्लियर होना चाहिए। हाँ, ये मेरा ईगो कहो या जो भी कहो कि मैं सीजीएल दे रहा हूँ, मेरा सीजीएल क्लियर हो जाए, आईबी दे रहा हूँ, मेरा आईबी। वो नहीं, इसको यार गोल दे रहे हो आप अपने आप को, कहीं ना कहीं अपने आप को आपने दो हिस्सों में बांटा हुआ है। जैसे मैं तुम्हें नहीं काम दे रहा, मुझे शाम तक ये चाहिए, तुम अपने आप को दे रहे हो मुझे जॉब चाहिए, करना बस कैसे मेरा करना पेपर क्लियर होना चाहिए। मेरा जॉब को लेकर के, किसी पोस्ट को लेकर के बच्चे को होता है ना कि मेरा एमबीए पोस्ट, मेरा डिमांड है, मुझे एमबीए चाहिए, मुझे एक्साई चाहिए, ईडी में जाना है मुझे। हाँ। तो मेरा पोस्ट को लेकर के क्रेविंग कभी नहीं रही, मेरा सीजीएल क्लियर होना चाहिए, पोस्ट को लेकर नहीं, सीजीएल मुझे ये क्लियर होना चीज करना चाहिए। और दिल्ली में बस बहन के पास रह जाऊं। बिल्कुल ठीक है मेरे भाई। और देखो, इस चीज में एक छोटी सी मैं अगर अपना एक्सपीरियंस झोंकूं तो हमेशा जो आपके कंट्रोल में है ना, उसी को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। जो आपके कंट्रोल से बाहर है, उस पर आपका काबू नहीं है, तो उस पर मत ध्यान दीजिए। इसका मतलब रिजल्ट आपके कंट्रोल में नहीं है, रिजल्ट को पाने के लिए जो मेहनत लगेगी वो आपके कंट्रोल में है, तो उस पर फोकस करो ना। रिजल्ट क्या रहेगा वो बाद की बात है, उस पर आपका कंट्रोल ही नहीं है। तो जो चीज कंट्रोल में आपकी मेहनत है, मेहनत कीजिए, जी जान लगा के मेहनत कीजिए। उस चीज को अगर आप अपने, ठीक है, बेहतर कर लोगे तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली आपका बेहतर आ जाएगा। यही इन्होंने कहा कि सर जो चीज रिजल्ट का नहीं सोच रहा मैं, नहीं लगा तो क्या होगा, मैं सोच रहा हूँ आज मेहनत कर रहा हूँ, 100% है, निकलेगी, पॉजिटिविटी अपने आप आ जाएगी। ठीक है। और ये चीज मैं अगर मेंशन करूँ ना, तो यहाँ मैं MS धोनी का एक इंटरव्यू देख रहा था। धोनी सर का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, क्योंकि जिस तरीके से होता है ना, क्रिकेटर तो सब है, वो खाली क्रिकेटर ही नहीं बने, ठीक है, बहुत कुछ उन्होंने अपने जीवन, अपने स्ट्रगल से सिखाने की कोशिश की है। यही अब्दुल कलाम साहब, आप सुनोगे इंटरव्यूज वगैरह मैं आपको दूंगा, मतलब ये सजेशन जरूर दूंगा, कभी वक्त लगे तो आप देखिएगा। उन्होंने कही थी कि कभी भी वो चीज़ों को मैं कंट्रोल करने की कोशिश करता था जो कंट्रोल में, यानी मैच हारेंगे जीतेंगे क्या है वो बात की भाषणबाजी है, मैं देखता था उस फील्ड में उस वक्त मैं क्या कर सकता हूँ। ये बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, ये रहा। और मैंने कुछ छोड़ा तो नहीं? हाँ, अभी ये वाली चीज़ देखो, ये पॉइंट भूल जाता। अभी आप, ठीक है, अभी क्या कर रहे हो आप? मतलब अभी तो आप चलो वही जॉब लोगे, अब तो फाइनली आपको मिल गई, अभी क्या कर रहे हो आप? टीचिंग से रिलेटेड का होम ट्यूशन लेता हूँ सर मैं, जो होम ट्यूशन लेते हो आप? सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, उनकी क्लासेस लेता हूँ। उसके कहाँ साथ पर? ये वसंत कुंज एरिया। वसंत कुंज। हाँ, वसंत कुंज में बोल तो भाई साउथ दिल्ली में आता है, नॉर्थ दिल्ली और साउथ दिल्ली की बात करें तो जो लोग दिल्ली को जानते हैं, साउथ दिल्ली में वसंत कुंज आता है, वहां पर आप लेते हैं जी सर। वो कोचिंग से नॉल।
ठीक है, तो वहाँ इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को सारे इंग्लिश मीडियम ही रहते हैं वहाँ सारे पे, इंग्लिश मीडियम, क्योंकि आज के टाइम में दिल्ली में चोचले भी हैं, चोचले वहाँ- कहो या कुछ में हाँ, कहो, वसंत सब कुंज कुछ में तो और इंग्लिश बड़े बड़े स्कूल के बच्चे, वसंत वैली, डीपीएस हाँ हाँ, वगैरह, तो उनके स्कूल के बच्चों को अब आप पढ़ा रहे हो, जो बच्चा कभी 10th जिसने हिंदी प्रॉपर मीडियम से हिंदी किया था। मीडियम से, वो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जॉब तो ठीक है, जॉब भी हो रही है, लेकिन जो चीज़ जहाँ पे मैं अपने आप को वहाँ पे देखता हूँ कि मतलब कहाँ से मैंने स्टार्ट की थी, जहाँ पे स्कूल में मैं मतलब वो जो बोरा वगैरह होता है वो लेकर के जाता था पढ़ने के लिए, ठीक है, तो वहां से स्टार्ट किया था। लेकिन अब आकर के मतलब मैं यहाँ पे अच्छे अच्छे स्कूल के बच्चों को मैं पढ़ा पा रहा हूँ, वो भी कॉन्फिडेंटली पढ़ा रहा हूँ। तो वो सारी चीजें जो बहुत बड़ी अचीवमेंट, वो चीजें मेरे लिए बहुत बड़ी चीजें हैं कि मैं इस लेवल पे अपने आप को वहाँ पे देख पा रहे हो। और ये चीज आपने तैयारी के साथ साथ भी की फिर तो पढ़ाना, ये भी भाई बहुत अच्छी बात है। और प्लीज इस चीज को रखिएगा, जो भी स्टूडेंट, और बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो खुद भी ठीक है पढ़ा रहे होते हैं और खुद भी पढ़ रहे होते हैं, और यही काम हम लोगों ने भी किया है। ठीक है, हमने पूरी की पूरी, अगर मैं कैरिबिल टीम के सभी टीचर्स की बात करूँ ना, तो सब ना कहीं जब हम लोग तैयारी करते थे अपनी भी, हम भी पढ़ाया ही करते थे। ठीक है, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा काम ही किया करते थे, उसके साथ साथ ये चीजें चलती थी। तो आप भी अगर जॉब कर रहे हैं तो उसके साथ साथ तैयारी आप कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करिएगा अगर जॉब के साथ साथ तैयारी आपको करनी कि एक बार सिलेबस आप अच्छे से कर लें। सिलेबस जब अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा ना, और आपको रिवीजन और मॉक टेस्ट ही लगाने, वो वक्त मेरे हिसाब से थोड़ा फ्री टाइम मिल पाएगा, आप उन चीजों को कर पाओगे। नहीं, बहुत अच्छे से आपने मेहनत की है यार, बहुत प्यारी प्यारी बातें लगी। और मेरे हिसाब से मैं कुछ मिस नहीं कर रहा हूँ, ये भी कवर हो गए, ये सारे पॉइंट हो गए हैं कवर। और कुछ आपको कुछ मेंशन करना, कुछ छूटा हो तो? एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा कि सेल्फ डाउट नहीं करना अपने आप पे आपको, कि वो चीजें बहुत ज्यादा लोगों को जो है ना वीक करती है अंदर से, कि आप सेल्फ डाउट कर रहे हो, होगा कि नहीं होगा। सब कर रहे हैं, आप भी करोगे, बस ये देखोगे रिक्वायरमेंट क्या है इन चीजों की। जो कर रहे हैं वो किन किन चीजों को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ से, तब जाकर के वो चीजें वो अचीव कर रहे हैं, मीट जो कर रहे हैं उन चीजों से, वो तब जाकर के कर रहे हैं। बस ऐसे नहीं हुआ कि मतलब आपका जो चीजें हैं कि मतलब आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, बस देखा कोई टॉपर बन गया, लेकिन वो टॉपर बनने के लिए, सिलेक्शन लेने के लिए वो किन किन चीजों के साथ उसने कॉम्प्रोमाइज किया है। किसी पार्टी में जाना कॉम्प्रोमाइज किया है, किसी दोस्त की शादी में जाना उसने कॉम्प्रोमाइज तो किया वो देखना है ना कि टॉपर। हाँ, लेकिन ये देखते थोड़ी ना है। ये पता है, अगर टॉपर का हम इंटरव्यू डाल रहे हैं, आपका इंटरव्यू डाल रहे हैं, तो कुछ बच्चे तो बेचारे इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं, इतने ज्यादा नेगेटिव होते हैं। वो कमेंट में एक दो कमेंट पढ़ता हूँ, वो मैं दुख भी था मेरे अंदर, मैं शामिल भी करना चाहूंगा। जैसे कई बच्चे नीचे आके इतना गंदा ज्ञान बांटते हैं, कहते हैं भाई पता नहीं बच्चों को टॉपर बन गए या रैंक आ गया, पता नहीं बोलना आ गया, ये सिखाएगा। बहुत सारी ऐसी नेगेटिव कमेंट्स में देखता हूँ। मेरे दोस्त, प्लीज सबसे पहले तो टीचर्स की रिस्पेक्ट करना सीखिए, साथ साथ जो आपके सीनियर है ना सर, जिन्होंने जॉब निकाली है, वो स्टूडेंट नहीं रहे। अब हमारे भी, हम तो स्टूडेंट बोल रहे हैं, टेक्निकली वो ऑफिसर्स बन चुके हैं, और उनका जो एक्सपीरियंस है, वो जो बताने आते हैं ना मेरे दोस्त, वो बहुत ही कीमती समय है जो अपना निकाल के वो आते हैं। ये दिल्ली में है तो अपनी काम छोड़कर आप लोगों के लिए शेयर करने आए हैं। तो वो क्यों? क्योंकि इनके विचार बहुत प्यारे और बहुत अच्छे हैं, जो आप तक वो पहुंचाना चाह रहे हैं। क्योंकि इनके विचार सुन के अगर आप में से एक स्टूडेंट भी आज से पढ़ना स्टार्ट, जिस एक स्टूडेंट ने भी कर दिया, तो सोचो इन्होंने अपने जीवन को बताकर एक स्टूडेंट की और जॉब लगवा दी। मैं यही कहूंगा, ये नहीं कि हम लोग पढ़ा रहे हैं तो हम लोग जॉब नहीं सर, आप जो मेहनत में, जॉब तो मेहनत से लगनी है। और मेहनत आप कब करोगे? जब आप किसी से इंस्पायर होगे। हर एक की लाइफ में कोई ना कोई व्यक्ति होता है जो इंस्पायर करता है, ठीक है, और वही एक सोच अपनी लेकर आए जो आपको बताना चाह रहे हैं। तो प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट कीजिए। जो भी कहीं भी कोई भी स्टूडेंट इंटरव्यू दे रहा है, कोई भी अपने विचार बता रहा है, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, उन विचारों की रिस्पेक्ट कीजिए। क्योंकि जिस दिन आप भी अचीव करेंगे ना, आप भी ये फर्ज जरूर निभाइएगा, अपना रिजल्ट जरूर शेयर करना, अपने विचार जरूर शेयर करना। क्योंकि अब आप वो छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे नहीं रहे हैं जो पढ़ने आए थे। ये वो छोटा सा बच्चा नहीं है जो 2017 में जिसने तैयारी चालू की थी, आज ये 2023 का ऑफिसर है, जो बहुत 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस अपने पास रखता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था इनको कि ये इंटरव्यू बहुत प्यारा रहने वाला है, बहुत गजब रहने वाला है। क्योंकि जब मैंने सुना कि ये तरीके से 2017 से जुड़ा हूँ सर, और 2023 तक मैंने ये कारनामे रचे हैं, तो मुझे उम्मीद थी, और वही वैसा ही हुआ। बहुत प्यारा आपने बोला, घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कि शुरू में आपको लग रहा था, ये चीज़ें इनको लग रही थी कि सर मैं कहीं नर्वस ना हो जाऊँ। मैंने ये वादा किया था कोई कट नहीं होगा इंटरव्यू में, मस्त जाएगा। अब खाते हैं आपकी मिठाई। तो भाई यस, इसी पल के लिए हम डाइटिंग करते हैं, किसी दिन की सिलेक्शन वाला। अब ये मिठाई जो है मैं खोल लेता हूँ, और आप लोग वीडियो देख रहे हैं, उम्मीद है कि आप लोगों को भी
ठीक है, खाने का मन होगा। ठीक है, तो ये सब मिठाई, ठीक है, आप सभी के लिए भी और मेरे दोस्त, ठीक है, यहाँ इनको बाद में उठा लेंगे। इस मिठाई से ज़्यादा फोकस ना प्लीज़ उस ज्ञान पे कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये तो मीठा है, तो ठीक है हमारे, ठीक है, प्यारे संस्कार हैं कि हम जब भी आते हैं, ठीक है, कुछ भी अचीव करके तो अपने गुरु के लिए मिठाई लाते हैं। थैंक यू सो मच। बट उससे ज़्यादा मैं आपके लिए, मेरी तरफ से मैं थैंक यू बोलूँगा कि आपने जॉब तो निकाली, साथ साथ जो विचार रखने आप आए, ठीक है, आपने अपना समय निकाला, तो ये मिठाई आपके लिए, मेरे से पहले आप खाओ। नहीं, पहले आप खाओ भाई। थैंक यू मेरे भाई। सो प्लीज आप भी मिठाई और विचार साथ रखना, साथ लेके आना। जितने प्यारे प्यारे विचार इन्होंने अपने जीवन के बताए हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, आप भी अपनी सफलता की कहानी प्लीज शेयर कीजिए, प्लीज बोलिए, क्योंकि जब भी गांव का, किसी कस्बे का, किसी शहर का एक स्टूडेंट अच्छी जॉब पाता है ना, वो एक नहीं, वो पूरे गांव, पूरे कस्बे को इतनी हिम्मत झोंकता है कि मेरा भाई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। जैसे आपने बताया आप कहाँ से थे, बिहार, मधुबनी जिला। सर वहां से बहुत सारे आए हैं स्टूडेंट, तो एक और बेहतरीन स्टूडेंट ऐड हो गया, तो इन्होंने इतना नाम रोशन कर दिया अपने इलाके का कि वहां रहने वाले जितने भी स्टूडेंट है ना, वो इंटरव्यू को देखते ही बोलेंगे अच्छा हमारे यहाँ से हमारा भाई कर सकता है, अब मैं भी, तो वो लहर अपनी दौड़ेगी। ठीक है, और एक छोटा सा गिफ्ट हमारी तरफ से हम इन्हें देना चाहेंगे। इसमें बहुत प्यारी प्यारी चीजें और ऐसी चीजें हैं जो आपके काम आएंगी। ठीक है, एक प्यारी सी डायरी है, पेन है, ठीक है, और इसमें मुझे खुद नहीं पता इसमें क्या रखा है हमने, स्मार्ट वॉच। अच्छा स्मार्ट वॉच। देखो स्मार्ट तो लोना हमारा बन ही चुका है, तो हेल्थ का ध्यान रखने के लिए हमने एक स्मार्ट वॉच रखी है जो कि बहुत प्यार से रखते हैं। ठीक है, और इसमें हम दिखाएं, बहुत प्यारी प्यारी चीजें हैं। हाँ बिल्कुल, इसमें वही है हमारे लिए एक बहुत प्यारी सी, ठीक है, हमने एक, ठीक है दिखा सकते हैं ना एक वाटर बोतल है, ठीक है, जिसमें हमने अपनी ऐप का नाम रखा है। ठीक है, और बहुत ही प्यारी टेम्परेचर भी बताती है इधर से, ठीक है और एक प्यारी सी हमारी डायरी और इसके अंदर एक प्यारा सा, ठीक है, पेन हमने साइड में रखा है। तो आपकी सारी, क्योंकि एक पढ़ाई लिखाई करने वाले स्टूडेंट के लिए मेरे हिसाब से ये जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ एक वो बेहतरीन ऑफिसर कहूंगा मैं, अब मैं स्टूडेंट नहीं बोल रहा आपको अपना, ठीक है, अब आप बन चुके हैं ऑफिसर जिन्होंने बहुत प्यारे विचार रखे। उम्मीद करता हूँ ये इंटरव्यू आपको मोटिवेट कर पाया होगा, बहुत कुछ आपको, ठीक है, ये चीज़ सिखाएगा। सो कमेंट्स में कॉन्ग्रेचुलेशन लिखेगा इनके लिए, बहुत प्यारी प्यारी बातें लिखेगा, क्या इनसे आपको सीखने को मिला वो लिखेगा, और इसी तरीके से प्यारे प्यारे स्टूडेंट से हम मुलाकात करते रहेंगे। ठीक है, एक और लर्नर के साथ, एक और अचीवर के साथ, एक और ऑफिसर के साथ फिर आपसे मिलेंगे। तो जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं प्लीज़ यूँ ही मेहनत करिएगा। ठीक है, थैंक यू सर। चलो बाय बाय। सिलेक्शन मतलब करियर विल।